नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश में इस बार मायावती को बड़ा झटका लगा था लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब वो गलती ना दोहराई जाए इसलिए मायावती अपनी रणनीति बदलते हुए नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें, अब मायावती ने इनेलो के साथ हरियाणा में गठबंधन कर लिया है। अब आकाश आनंद पहली रैली नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पाने के बाद पहली रैली 1 अगस्त से करने वाले हैं। ऐसे में मायावती बिहार की तरफ भी अपना रुख करने वाली हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अगर आकाश आनंद इस बार मैदान में उतरते हैं तो किस तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। क्या किसी के साथ गठबंधन का रुख कर सकते हैं या फिर आकाश आनंद जिस तरीके से मायावती रणनीति बनाएंगे उनके रणनीति के हिसाब से चलेंगे या अपने रणनीति के हिसाब से चलते हुए नजर आएंगे, ये तो बहुत देखना दिलचस्प होगा। लेकिन साथ ही अगर बात कर लिया जाए चंद्रशेखर आजाद रावण की, आजाद रावण जिस तरीके से सामाजिक मुद्दों को उठाकर बात करते हैं, अगर उन्हीं के तर्ज पर आकाश आनंद चलते हुए नजर आए तो जाहिर तौर पर मायावती का खोया हुआ जनाधार भी वापस आ सकता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरीके से अपने पूरे कद को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार 403 सीटों पर उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव में भी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में आप देखिए कि चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद का कंपैरिजन होने लगा है। जनता भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि आखिरकार वो दलित नेता कौन है और किसको हमें वोट देना है। मायावती जो 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी, एक इतिहास रहा है, कहीं ना कहीं आयरन लेडी के रूप में वो काम करते हुए नजर आई है। अब ऐसे में फिर से माना जा रहा है कि अब आजाद और आकाश आनंद के बीच एक कहीं ना कहीं बड़ा रण देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके साथ ही अगर बात किया जाए तो मायावती कहीं ना कहीं अब अपनी पुरानी रणनीति के हिसाब से, अपनी ऐतिहासिक रणनीति के हिसाब से फिर से इस बार के चुनावी मैदान और प्लान्स बनाते हुए नजर आ रही हैं। क्या वो उसमें कामयाब होंगी या नहीं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में दिल्ली में वो 7 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनकर तो उतार देती हैं, लेकिन उस पर किसी भी तरीके का फोकस करते हुए नहीं नजर आती है। वहीं लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से मायावती को ऑफर भी मिलते रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना है तो मायावती का सहारा इंडिया गठबंधन को लेना पड़ेगा। और वही इंडिया गठबंधन लगातार चाहता है मायावती को कहीं ना कहीं उनको साधने का प्रयास भी करता है। लेकिन मायावती जिस तरीके से जिद करके बैठी थी कि अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी, तो क्या इस बार पार्टी में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? क्या आकाश आनंद को अखिलेश यादव साधने का प्रयास कर सकते हैं? क्योंकि जब उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया था तो अखिलेश यादव ने खुलकर आकाश आनंद को सपोर्ट किया था, मायावती को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि आप कुछ भी कर ले, आकाश आनंद ने जो बोला था वो सही था, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। और इस तरीके से अगर आप ये चाहती हैं कि आप उनको पार्टी में बीजेपी के दबाव से हटा देंगी तो क्या आपको कुछ सीटें आप जीत जाएंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मायावती जी, आपको इस बार एक भी सीट नहीं मिलेगी। और देखा जाए तो वही हुआ, 432 सीटों पर मायावती अपने प्रत्याशी उतारती हैं, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस बात का अनुमान पहले ही लग चुका था। लेकिन अब माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव आकाश आनंद को बड़ा ऑफर देते हुए भी नजर आ सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में आकाश आनंद इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे या फिर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।